हेलो एंड वेलकम टू ग्लोबल एकेडमी। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। ये हमारा थर्ड टॉपिक है, वैदिक पीरियड। इस टॉपिक से पहले हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पूरा डिटेल में मैंने आपको बताया, तो थोड़ा सा ओवरव्यू के तौर पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में हमने पढ़ा कि वो अराउंड 3300 BC के आसपास वो एस्टेब्लिश हुए थे। देन 2700 से लेकर लगभग 1900 तक ये फ्लोरिश हुए। उसके बाद 1900 से इनका डिक्लाइन शुरू हो गया और 1400 BC के आसपास में ये टोटली वर्ल्ड ग्लोब से बिल्कुल डिसपियर हो गए। यानी बिल्कुल ख़त्म हो गए। तो इनका जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इनके बारे में हमने पढ़ा। वेरियस रीज़न थे इनके डिक्लाइन के, जिसमें ये भी बताया जा रहा था कि जो कोर्स ऑफ वेरियस रिवर्स चेंज हो गए, उसकी वजह से इनका डिक्लाइन हो गया। देन अर्थक्वेक भी एक रीज़न माना जाता है कि उसकी वजह से भी इनका डिक्लाइन हुआ। उसके बाद एक और ये भी रीज़न माना जाता है कि इंडिया में जो आर्यंस माइग्रेट होकर आए, ये भी एक रीज़न माना जाता है इनके डिक्लाइन का। तो अलग अलग रीज़न्स थे। तो 1400 के आसपास चलकर इंडस वैली सिविलाइजेशन ख़त्म हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट पीरियड शुरू हो जाता है इंडिया के अंदर, दैट इज़ वैदिक पीरियड। और ये जो वैदिक पीरियड होता है, ये शुरू होता है विद द एंट्री ऑफ आर्यंस। तो आज हम इस टॉपिक में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे कि जो आर्यंस थे वो कहाँ से इंडिया के अंदर आए, कैसे आए, उनने कैसे यहाँ अपना कल्चर एस्टेब्लिश किया, क्या क्या उनका कल्चर था, क्या क्या उनका लिटरेचर था। पूरा डिटेल में हम इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो नए व्यूअर से रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं वैदिक पीरियड। तो इनका जो टाइम पीरियड है वो शुरू होता है 1500 BC के आसपास और ये टाइम पीरियड चलता है लगभग 500 BC तक। यहाँ ये जो वैदिक पीरियड है ये शुरू होता है विद द माइग्रेशन ऑफ आर्यन पीपल इन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। इंडिया का जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है, जब इसके अंदर आर्यंस माइग्रेट होकर आते हैं, इससे पहले इंडो आर्यंस थे इसी एरिया में, यानी इंडस वैली के आसपास में। लेकिन जब ये ख़त्म हो गए तो इसी एरिया के अंदर बाद में आर्यंस आके रहने लगे और यहाँ से शुरू हो गया फिर वैदिक पीरियड। तो ये जो आर्यंस थे, देवर सेमी नोमेडिक पेस्टोरल पीपल। ज़्यादातर ये जो जानवर वगैरह था उन्हीं को चराने का काम करते थे, यही उनका मेन काम था। जो प्राइमरीली जो इनका काम था वो था ये जो यानी डोमेस्टिकेशन ऑफ लाइव स्टॉक। तो इनकी जो एंट्री है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, वेरियस जो हिस्टोरियंस हैं उनने अलग अलग थ्योरीज दी हैं कि ये कहाँ से आए। लेकिन इसमें जो मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है वो मानी जाती है मैक्स मुलर की थ्योरी। उन्होंने कहा कि ये जो आर्यंस थे ये बेसिकली माइग्रेट हुए हैं साउथ एशिया से और सेंट्रल साउथ रशिया से और सेंट्रल एशिया से। सदर्न रशिया और सेंट्रल एशिया से ये ज़्यादातर माइग्रेट हुए और ये आकर इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में आकर बसने लगे। तो अब ये जो मैक्स मुलर की थ्योरी है, इन्होंने कहा कि सदर्न रशिया और सेंट्रल एशिया से ये माइग्रेट हुए। ये मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी है। और क्यों है? क्योंकि यहाँ के जो लोग थे, सदर्न रशिया और सेंट्रल एशिया के जो लोग थे, इनकी लैंग्वेज और ये जो यहाँ आकर बस गए थे ये आर्यंस, इनकी लैंग्वेज में काफ़ी सिमिलरिटीज़ पाई गई। इस वजह से ये माना गया कि ये जो लोग थे ये सदर्न एशिया और सेंट्रल एशिया से ही आए हैं। और इसमें जो मैक्स मुलर की थ्योरी थी वो मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी मानी गई। तो ये आपको याद रखना है कि इनकी जो माइग्रेशन है उसके लिए जो मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी है वो मैक्स मुलर की थ्योरी है। और ये माइग्रेट होकर आए हैं सदर्न रशिया से और सेंट्रल एशिया से। तो वैदिक पीरियड की अगर बात की जाए तो इसके 2 टाइप्स हैं। दोनों टाइप्स को हम पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक हो गया अर्ली फेज़, जिसको ऋग्वैदिक पीरियड भी कहा जाता है, और दूसरा हो गया लेटर फेज़। अर्ली फेज़ ये शुरू होता है 1500 से लेकर 1500 BC से ये शुरू होता है और चलते चलते 1000 BC तक ये चलता है। और ये जो लोग थे जो अर्ली वैदिक पीरियड में आकर बसे थे नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में, ये एकदम बिल्कुल इकट्ठे यहाँ नहीं आए, बल्कि ये बैचेस में आए थे। यानी पहले मान लो एक बैच आया 100 लोगों का, वो यहाँ का आकर बस गया। उसके बाद नेक्स्ट फिर 500 लोग आ गए, उसके बाद फिर 1000 लोग आ गए। जो पुराने लोग थे
उनके साथ अटैचमेंट करके वो वहाँ फिर इंटरेक्ट होने लगे। जो पुराने लोग थे उनके साथ नए लोग इंटरेक्ट होकर और वो वहाँ बसने लगे। और ये पूरे जो लोग थे, ये जो अर्ली वैदिक पीरियड के लोग थे, ये ज़्यादातर इसी एरिया में बसे, इस नॉर्थ वेस्ट एरिया में। यानी इसमें ये जो माउंटेन्स हैं, वैलीज़ हैं और पंजाब प्लेन्स हैं, इस एरिया में आकर बसने लगे। और इस एरिया के जो लोग थे, इस एरिया को ज़्यादातर उस वक़्त सप्त सिंधु भी कहा जाता था। द होल रीजन इन विच द आर्यंस वर फर्स्ट सेटल्ड इन इंडिया, यानी ये पूरा रीजन जहाँ आर्यंस फर्स्ट सेटल हुए थे इंडिया में, इसको सप्त सिंधु कहा जाता था। अब सप्त सिंधु क्यों कहा जाता था? क्योंकि सप्त सिंधु का मीनिंग है द लैंड ऑफ 7 रिवर्स। इस एरिया में 7 रिवर्स फ्लो करते थे। तो वो कौन कौन से? एक तो इंडस रिवर, इसकी 5 ट्रिब्यूटरीज, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास एंड सतलुज, जिससे पंजाब का नाम पड़ा है। ये 5 रिवर्स जो इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं, और साथ में सरस्वती रिवर भी। तो ये 7 रिवर्स इस एरिया में फ्लो करते हैं और इस एरिया के आसपास ही ये लोग आकर बस गए, इसलिए इस एरिया को सप्त सिंधु भी कहा जाता है। तो जो अर्ली वैदिक पीरियड थे, ये सप्त सिंधु एरिया में ही आकर रहने लगे। ये आपको याद रखना है ये नाम। तो ये जो 7 रिवर्स थे जहाँ ये लोग आकर बसे, ये था एक तो झेलम, जिसको ऋग्वेदा में इसका नाम है वितास्ता कहा गया है। चिनाब का रिवर अस्किनी है, ये ऋग्वेदा में इसका इन तमाम रिवर्स के बारे में बताया गया है। रावी परुषिनी, बियास विपास एंड सतलुज सतोद्री एंड सरस्वती को सरस्वती कहा गया है। तो ये रिवर्स हैं जो ऋग्वेदा में इनका नाम, इसका जिक्र है, और ये इनके नाम से इनको आपने याद रखना है। इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो अब देखते हैं जो अर्ली वैदिक पीरियड है, इनकी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन कैसी थी। तो इसके वेरियस यूनिट्स थे। जैसे इस वक्त इंडिया में अगर हाई लेवल की बात की जाए तो सबसे ऊपर इसमें है सेंट्रल गवर्नमेंट, देन हो गई स्टेट गवर्नमेंट, उसके बाद हो गया डिस्ट्रिक्ट, देन पंचायत, देन देन डिस्ट्रिक्ट के बाद आता है ब्लॉक, ब्लॉक के बाद आती है पंचायत। तो इस तरीके से ये हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ ये गवर्नमेंट्स आती हैं। इसी तरीके से यहाँ भी अलग अलग यूनिट थे। तो यहाँ जो बेसिक यूनिट था वो था कुल्ला, जो फैमिली से बनी होती थी। यानी एक फैमिली को कुल्ला कहा जाता था और इसके हेड को कहा जाता कुल्लापा। देन फैमिली को मिलकर बनता था ग्राम, और ग्राम जिसको विलेज भी कहते हैं, तो इसका जो हेड होता है वो ग्रामीणी कहलाता था। देन ग्राम को मिलकर बनाता था विस, और इसका जो हेड होता था वो विस्पति कहलाता था। देन विस से मिलकर बनते जन्ना, और दैट वाज हेडेड बाय गोपा, और जन्ना से मिलकर बनता राष्ट्र, जिसको कंट्री भी कहा जाता है, और ये हाईएस्ट गवर्निंग बॉडी थी। तो यानी कंट्री सबसे हायर लेवल की, और इसका जो हेड था वो था राजन। तो राष्ट्र यानी कंट्री, इसको राजन इसका हेड होता था, उस पर रूल करता था। तो ये थी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अर्ली वैदिक पीरियड। तो इट वाज मेनली अ ट्राइबल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। तो जैसे मैंने पहले बताया, यहाँ की जो गवर्नमेंट थी वो मेनली ट्राइबल सिस्टम थी, और इसमें जो मिलिट्री एलिमेंट था वो काफ़ी स्ट्रांग था। ट्राइब वाज नोन एज जन्ना, इसको जन्ना कहते थे, एंड इट्स किंग वाज कॉल्ड एज राजन। किंग की जो पोस्ट होती थी ये ज़्यादातर हर्डिटरी होती थी, यानी पहले परदादा, फिर दादा, फिर उसके बाद बेटा आ गया, फिर उसके बाद अगला बेटा आ गया। तो यही ज़्यादातर रोल करते थे एज ए कंट्री लेवल पे, यानी किंग की जो पोस्ट ज़्यादातर हर्डिटरी होती। लेकिन कुछ ट्रेसेस में इलेक्शंस का भी देखा गया है बाय ट्राइबल असेंबली, जिसको समितिस भी कहा जाता है। और इन डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन, जो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन थी, उसमें जो किंग होता था, इट वॉज असिस्टेड बाय पुरोहिता, सेनानी एंड ग्रामीणी। तो ये इसको असिस्ट करते थे इन डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन में किंग को। अब देखते हैं जो अर्ली वैदिक पीरियड थी, यहाँ की सोसाइटी किस टाइप की थी। तो जो यहाँ की सोसाइटी थी, इट वाज क्लियरली डिवाइडेड इनटू 4 वर्नाज। 4 वर्नाज में डिवाइडेड थी। पहली थी ब्राह्मणा, जिसमें टीचर एंड प्रीस्ट्स आते थे। नेक्स्ट हो गई क्षत्रिय, जिसमें रोलर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स आते थे। थर्ड होते थे वैश्या, जिसमें फार्मर्स एंड मर्चेंट्स आते हैं। देन सबसे जो नीचे कास्ट के लोग थे, जो नीचे लो लेवल के लोग थे, वो थे उसमें आते थे शूद्रा, जिसमें लेबर और आर्टिसंस आते थे। इसमें मोची वगैरह भी आते थे। इस टाइप के लोग तमाम वो शूद्रा में आते थे। तो ये 4 वर्नास थे। उसके अलावा जो सोसाइटी है, यहाँ के जो लोग थे, दे वर लॉयल टू द ट्राइब कॉल्ड जन्ना। तो काफ़ी लॉयल होते थे, जो 275 टाइम्स मेंशन है ऋग्वेद के अंदर। एंड किंगडम एंड टेरिटरी ये एस्टेब्लिश नहीं हुई थी इस ज़माने में। उसके अलावा जो वुमेन थी, वुमेन एंजॉयड मच फ्रीडम एंड रेस्पेक्ट इन दिस पीरियड। तो यहाँ जो यूनिट ऑफ सोसाइटी था वो था फैमिली, और प्राइमरीली इट वाज अ मोनोगेमस सोसाइटी, यानी एक ही इनकी बीवी होती थी।
वाइफ एक ही बीवी से यानी एक ही शादी ये करते थे, उससे ज़्यादा वाइफ्स नहीं होती थी इनकी। एंड जो फैमिली होती थी दैट वाज पैट्रियार्कल फैमिली, यानी मेल डोमिनेटेड सोसाइटी थी ये। देन रिलीजन से रिलेटेड देखते हैं कि जो अर्ली वैदिक पीरियड था यहाँ की से रिलीजन से रिलेटेड, तो ये ज़्यादातर वर्शिप करते थे नेचर से रिलेटेड, जितनी भी थिंग्स थी उनको नेचर करते थे। जैसे इंद्रा आल्सो कॉल्ड एज पुरनंद्रा बेकर ऑफ फोर्स वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिविनिटी। तो नेचर में ये जैसे आग के अलग देवता होता था, सूरज देवता होता था, तो इस तरीके से वेरियस फॉर्म्स ऑफ नेचर को ये वर्शिप करते थे। तो इंद्रा जो है इनका मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिविनिटी थी। सोमा वाज कंसिडर्ड टू बी द गॉड ऑफ प्लांट्स। देन जो पीपल थे ये ज़्यादातर वर्शिप करते हैं डिविनिटीज़ को, फॉर प्रजा, देन फॉर पशु यानी कैटल्स के लिए, फूड, हेल्थ एंड वेल्थ के लिए, तो इन तमाम चीज़ों के लिए ज़्यादातर वर्शिप करते थे। तो इस ज़माने में ना कोई टेंपल देखा गया और ना आइडियल वर्शिप भी इस अर्ली वैदिक पीरियड में नोट की गई। तो ये जो आइडियल वर्शिप थी ये लेटर वैदिक पीरियड में आई है। अब देखते हैं यहाँ की इकॉनमी किस टाइप की थी। यहाँ नो रेगुलर रेवेन्यू सिस्टम था। किंगडम ये ज़्यादातर मेंटेन किया जाता था बाय वॉलेंट्री ट्राइब, जिसको बाली या बोटी कहा जाता था, दैट वन इन द बैटल्स। आर्यंस इनका जो मेन ऑक्यूपेशन था वो मेनली पेस्टोरल था, यानी डंगरों वगैरह को चराते थे, वही इनका मेन ऑक्यूपेशन था। एग्रीकल्चर वाज देयर सेकेंडरी ऑक्यूपेशन। ये आपको याद रखना है कि अर्ली वैदिक पीरियड इनका जो मेन ऑक्यूपेशन था दैट वाज पेस्टोरल और एग्रीकल्चर वाज देयर सेकेंडरी ऑक्यूपेशन। और यहाँ जो स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ एक्सचेंज था दैट वाज काउ, यानी काउ के बदले में ही इनका जो स्टैंड, जैसे आज पैसे होते थे, पैसे के बदले पैसे दिए जाते हैं, पैसे देकर कुछ चीज़ें खरीदी जाती थी, लेकिन उस ज़माने यानी बार्टर सिस्टम था यहाँ इस ज़माने में। तो एक किस्म का बार्टर सिस्टम इसको कहते हैं, यानी काउ यही एक स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ एक्सचेंज होता था। और गोल्ड कोइंस भी होते थे, जैसे निशंका, कृष्णाल एंड सतमाना, ये भी एक स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ एक्सचेंज था। तो 2 यूनिट्स ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ एक्सचेंज थे, या एक तो था काव और दूसरी थी गोल्ड। तो उसके अलावा जो स्टेपल क्रॉप थी यहाँ की वो थी बार्ले, यानी जिसको यावा कहा जाता था। तो ये थी इकॉनमी यहाँ की अर्ली वैदिक पीरियड की। अब हम आते हैं लेटर वैदिक पीरियड पर। तो जो लेटर वैदिक पीरियड है ये स्टार्ट होता है 1000 BC पे से शुरू होता है और 500 BC तक ये चलता है। इस पीरियड में जो आर्यंस थे दे एक्सपेंडेड फ्रॉम पंजाब। तो अभी जैसे मैंने आपको कहा कि ये सप्त सिंधु के आसपास में ये रहते थे, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में रहते थे, पंजाब के एरिया में। तो उसके बाद यहाँ से अब ये माइग्रेट होना शुरू हो गए और ये अब ये इंडो गैंगेटिक प्लेन्स के आसपास में अब आना रहना शुरू हो गया, जिसमें हो गया उत्तर प्रदेश में, देन मध्य प्रदेश और बिहार के एरिया में। इस एरिया में अब इन्होंने रहना शुरू किया है। तो इस एरिया में अर्ली वैदिक पीरियड के लोग रहने लगे और जो लेटर वैदिक पीरियड के लोग थे ये इस एरिया में आकर रहने लगे। यहाँ ऊपर यूपी है, देन बिहार है, नीचे मध्य प्रदेश है, तो इस एरिया में आकर ये रहने लगे बाद में, ये लेटर वैदिक पीरियड के लोग। और इस एरिया को आर्यवर्ता कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। जैसे पीछे हमने पढ़ा कि वो सप्त सिंधु में उस एरिया को कहा जाता था जहाँ अर्ली वैदिक पीरियड के लोग रहते थे। और ये जो लेटर वैदिक पीरियड के लोग थे ये जिस एरिया में रहते थे, जिसको गंगा जमुना द्वाब भी कहते हैं और इसको आर्यवर्ता भी कहते हैं, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ की जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी देखते हैं अब यहाँ की कैसी थी। यहाँ पहले सबसे जो ऊपर होता है किंग होता है, जिसको सम्राट कहते थे, ये सबसे ज़्यादा पावरफुल होता था। एंड ट्राइबल अथॉरिटी टेंडेड टू बिकम टेरिटोरियल। तो उसके बाद जो किंग की पोजीशन थी ये ज़्यादा स्ट्रेंथन हो जाती थी बाय रिचुअल्स की वजह से, लाइक अश्वमेधा एंड विजयप्रिया यज्ञनाज। तो ये जो रिचुअल्स थे इनसे जो किंग की पोजीशन थी और स्ट्रांग हो जाती थी। उसके बाद देखते हैं यहाँ की सोसाइटी। तो जो यहाँ की सोसाइटी थी ये भी 4 टाइप्स में डिवाइड थी, जैसे अर्ली पीरियड में थी से ब्राह्मणा, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्रा। लेकिन यहाँ फर्स्ट टाइम गोत्रा भी अब यहाँ ये इंस्टीट्यूशन भी ऐड हो गया। फर्स्ट टाइम इन द लेटर वैदिक पीरियड में ये हुआ था। दैट्स आर डिसेंट फ्रॉम द कॉमन एंसेस्टर्स। तो ये आपको याद रखना है कि गोत्रा जो इंस्टीट्यूशन ऑफ गोत्रा ये फर्स्ट टाइम लेटर वैदिक पीरियड में ये अपीयर हुआ है। और यहाँ जो पोजीशन ऑफ वुमेन की वो काफ़ी डिटोरेट हो गई, काफ़ी ख़राब हो गई थी। अर्ली वैदिक पीरियड में हमने देखा कि वुमेन की पोजीशन बहुत अच्छी थी, रेस्पेक्टेबल पोजीशन थी वहाँ। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में जो वुमेन की पोजीशन थी दैट वाज टोटली डिटोरेटेड, काफ़ी ख़राब हो गई थी।
तो लेटर वैदिक पीरियड यहाँ की जो इकॉनमी थी, लैंड बिकेम वैल्यूएबल देन काव। तो पीछे हमने देखा कि काव सबसे ज़्यादा जो वैल्यू थी उस ज़माने में, अर्ली पीरियड में, वो काव थी। और यही एक्सचेंज करने का जो मेन थी, यानी वैल्यू ऑफ एक्सचेंज वहाँ काव थी। लेकिन जो लेटर वैदिक पीरियड थी, काव की पोजीशन थोड़ी सी यहाँ कम हो गई, काव की वैल्यू कम हो गई। अब लैंड की वैल्यू यहाँ ज़्यादा बढ़ गई इस लेटर वैदिक पीरियड में। और इन्होंने अब बिगिनिंग ऑफ टोन एंड सेटल्ड लाइफ भी शुरू हो गई। तो अब यहाँ जो मैन एग्रीकल्चर, इट वाज द मैन लाइवलीहुड, वहाँ पेस्टोरल मैन लाइवलीहुड था, लेकिन यहाँ एग्रीकल्चर जो इनका मैन लाइवलीहुड बन गया। उसके अलावा वीट एंड राइस, जिसको व्रीही इन लेटर वैदिक टेक्स्ट में भी इनको कहा जाता है, बिकेम द स्टेपल फूड। उसके अलावा न्यू ऑक्यूपेशंस भी शुरू हो गए, जैसे आयरन स्मिथ, कॉपर स्मिथ, जिवल वर्क इमर्ज्ड। उसके अलावा जो वीविंग था, बुनना वगैरह, दैट वर रिजर्व फॉर द वुमेन। तो ये थी यहाँ की इकॉनमी। अब देखते हैं यहाँ का रिलीजन। तो प्रजापति बिकेम द सुप्रीम गॉड। तो यहाँ प्रजापति ये सुप्रीम गॉड था, फॉलोड बाय रुद्रा जो एनिमल गॉड था, एंड लॉर्ड विष्णु दैट प्रिजर्व्ड एंड प्रोटेक्टेड, दैट वाज द प्रिजर्वर एंड प्रोटेक्टर ऑफ द पीपल। तो उसके बाद आइडोलेट्री दैट बिगेन इन दिस पीरियड, यानी जो बुत परस्ती थी, बुतों की पूजा करना, वो शुरू हो गया था लेटर वैदिक पीरियड में। तो पिछले पीरियड में हमने देखा अर्ली वैदिक पीरियड में वहाँ आइडल वर्शिप नहीं थी, तो ये शुरू हुई थी लेटर वैदिक पीरियड में। देन पुशाना हु लुक्ड आफ्टर द कैटल्स वाज गॉड ऑफ शुद्राज। तो पुशाना जिसको ये माना जाता है कि वो लुक आफ्टर करता है कैटल्स को, तो ये गॉड ऑफ शुद्राज था। उसके अलावा सेक्रीफाइसेस रादर देन प्रेयर्स बिकेम द मोर इम्पॉर्टेंट। तो प्रेयर से ज़्यादा सेक्रीफाइस ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गए थे यहाँ। तो ये थी अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड से तमाम इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अब देखते हैं हम वैदिक लिटरेचर। तो पूरे वेदास में अर्ली वैदिक पीरियड में और लेटर वैदिक पीरियड में जो जो लिटरेचर आया है, जो जो टेक्स्ट आया है, तो उसका वो 4 टाइप्स का है, वेदास, ब्राह्मणास, आर्यनकाज, देन उपनिषद। तो 4 टाइप का लिटरेचर पाया गया है इस पूरे वैदिक पीरियड में। तो इन चारों को हम देखते हैं। सबसे पहले हो गया वैदिक लिटरेचर, जिसमें वेदास आते हैं। 4 टाइप्स ऑफ वेदास हैं, ऋग्वेदा, देन सामवेदा, यजुर्वेदा एंड अथर्ववेदा। तो ये 4 टाइप्स के वेदास हैं। ये इसमें जो ऋग्वेदा है, इट इज़ द ओल्डेस्ट इंडो यूरोपियन लैंग्वेज टेक्स्ट। तो ये सबसे पुराना इंडो यूरोपियन लैंग्वेज टेक्स्ट है। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ हाइमन्स। तो ये ऋग्वेदा जो है ये अर्ली वैदिक पीरियड में पाया गया, इसीलिए उसको ऋग्वेदा भी कहा जाता है। अर्ली वैदिक पीरियड या ऋग वैदिक पीरियड, इसी टेक्स्ट की वजह से उसका नाम पड़ा है, ये आपको याद रखना है। तो ये जो ऋग वैदिक पीरियड है, इट कंटेन्स 1028 हाइमन्स एंड 10 मंडलाज। तो जो इसमें 10th मंडला है, दैट कंटेन्स पुरुष सूक्ता हाइमन दैट एक्सप्लेन्स अबाउट द 4 वर्नाज। तो इसमें 4 वर्नाज के बारे में भी बताया गया है। व्यारेज जो 3rd मंडला है, दैट कंटेन्स गायत्री मंत्र। तो 10th मंडला में वर्नाज के बारे में बताया गया। जैसे हमने यहाँ पढ़ा था कि सोसाइटी वाज डिवाइडेड इन 4 वर्नाज, ब्राह्मणाज, क्षत्रियाज, वैश्य एंड शूद्रा। तो ये जो है इसी ऋग्वेदा के 10th मंडला में इसके बारे में बताया गया है। Whereas जो 3rd मंडला है, दैट कंटेन्स गायत्री मंत्र विच वाज कंपाइल्ड इन द प्रेज ऑफ सन गॉड। इसका जो 3rd मंडला है वो उसमें गायत्री मंत्र भी अवेलेबल है। देन जो 10th मंडला है उसमें 4 वर्नाज हैं, जैसे ब्राह्मण, क्षेत्र, वैश्य एंड शूद्रा। तो 10th मंडला में 4 वर्नाज के बारे में भी बताया गया है, जैसे मैंने ऊपर भी बताया कि जो 10th मंडला है दैट कंटेन्स द टेक्स्ट, और इसमें ये 4 वर्नाज के बारे में बताया गया है। तो ये था ऋग्वैदिक पीरियड, था ऋग्वेदा। अब हम आते हैं नेक्स्ट वेदा जो है वो है सामवेदा। सामवेदा इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ मेलोडीज़, और उसमें है ध्रुपद, रागा भी इसमें आते हैं। इट इज़ अ बुक ऑफ चैंट्स, यानी इसके अंदर मंत्र वगैरह तमाम इसी के अंदर हैं। देन यजुर्वेदा, इसमें आते हैं हाइमन्स यानी भजन्स वगैरह। देन रिचुअल्स, वेदा, सेक्रीफाइसेस, यानी कौन से टाइम पे किस टाइप की पूजा होनी चाहिए, वो तमाम बातें यजुर्वेदा में बताई गई है। देन अथर्ववेदा, इसमें चार्म्स एंड स्पेल्स टुवर्ड्स ऑफ इविल्स एंड डिजीज से रिलेटेड, यानी ये जो अथर्ववेदा इसमें जितने भी मैजिकल फार्मूलाज हैं, चाहे वो इविल्स से रिलेटेड उनको कैसे ख़त्म करना है, वेरियस डिजीज़ को कैसे ख़त्म करना है, वो तमाम चीज़ें जितने भी मैजिकल फार्मूले हैं वो तमाम अथर्ववेदा में हैं, बताए गए हैं। ये थे 4 वेदास। अब हम आते हैं जो नेक्स्ट
टाइप ऑफ टेक्स्ट था दैट वाज ब्राह्मणाज। ब्राह्मणाज दे एक्सप्लेन द हाइमन्स ऑफ वेदास। तो इसमें जो पीछे वेदास में हमने बताया कि उसमें हाइमन्स है, तो ये ब्राह्मणाज उन्हीं को पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करता है। इसमें रिचुअलिस्टिक फार्मूलाज हैं, एक्सप्लेन्स द सोशल लैंड रिलीजियस मीनिंग ऑफ रिचुअल्स। उसके अलावा जो ईच वेदा है सेवरल ब्राह्मणाज अटैच टू इट। तो जो हमने पीछे वेदा बताए तो उसके साथ हर वेदा के साथ अलग अलग ब्राह्मणाज अटैच हैं। जैसे ऋग्वेदा के साथ कौशिकी का ब्राह्मणाज है और ऐतरेय ब्राह्मणाज वो भी से रिलेटेड है। यजुर्वेदा के साथ जो ब्राह्मणाज रिलेटेड वो है तैत्तिरीय एंड शतपथ। सामवेदा के साथ अटैच है पंचविश एंड जैमिनिया एंड अथर्ववेदा के साथ गोपथ। तो ये ब्राह्मणाज हैं जो वेदाज के साथ रिलेटेड हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ टेस्ट है आरण्यकाज। आरण्यकाज मीन्स फॉरेस्ट। ये जो वर्ड है इसका मतलब है फॉरेस्ट। और इसमें जो टेक्स्ट है द टेक्स्ट वर कॉल्ड आरण्यकाज, इनको आरण्यकाज कहा गया है। आरण्यकाज का मीनिंग है फॉरेस्ट और जो इसका टेक्स्ट है उसको कहा गया आरण्यकाज। और इसलिए कहा गया बिकॉज दे वर रिटन मेनली फॉर द हर्मिट्स एंड स्टूडेंट्स लिविंग इन द जंगल। तो ये ज़्यादातर हर्मिट्स और जो स्टूडेंट जो जंगल में रहते थे उनके लिए उनके लिए टेक्स्ट पूरा लिखा गया था। और उसके अलावा ये जो आरण्यकाज इसमें रिमेनिंग पोर्शन ऑफ जो कंक्लूडिंग टेक्स्ट था वो ब्राह्मणाज का, वो भी इसके अंदर रिमेनिंग पोर्शन भी ब्राह्मणाज को आरण्यकाज में ही है। तो देन है फोर्थ टाइप ऑफ टेक्स्ट है उपनिषद। उपनिषदाज ये एक फिलोसफिकल टेक्स्ट है एम्फेसाइजिंग वैल्यू ऑफ राइट बिलीफ एंड नॉलेज। इसमें ज़्यादातर वैल्यूज़ बिलीफ्स और नॉलेज से रिलेटेड बातें हैं। और इसमें क्रिटिसाइज़ किया गया है रिचुअल्स एंड सेक्रीफाइसेस को। और ये जो है इट इज़ 108 इन नंबर्स उपनिषद। इसमें जो सबसे ओल्डेस्ट है वो है बृहदरण्यका। ये ओल्डेस्ट टेक्स्ट है ऑफ उपनिषद और इसको आल्सो नोन एज वेदांता। तो इनको उपनिषद इनको वेदांता भी कहते हैं। तो ये थे 4 टाइप्स ऑफ टेक्स्ट। उसके अलावा वेदांगाज भी हैं इसमें। दीज आर लिम्स ऑफ वेदास। जो वेदास हमने पढ़े उसका लिम्स इनको कहा गया है। ये 6 इन नंबर्स हैं वेदांगाज, जिसमें एक तो आता है शिक्षा से रिलेटेड, जिसमें प्रोनाउंसिएशन वगैरह कैसी की जाए, वेदास का जो टेक्स्ट है वो तमाम चीज़ें इसमें बताएं। देन कल्पा रिचुअल्स वगैरह, देन व्याकरण इसमें ग्रामर वगैरह है, देन निक्रोटा एथमोलॉजी, चंदा मैट्रिक्स एंड ज्योतिषी एस्ट्रोलॉजी। तो ये है वेदांगाज। तो ये 6 टाइप्स के वेदांगाज है जिनको वेदास का लेम कहा गया है। तो उसके अलावा पुराणाज भी हैं दैट डील्स विद वर्ल्ड क्रिएशन, देन जीनियोलॉजीज ऑफ गॉड्स एंड ऋषिज एंड रॉयल डायनेस्टीज। तो ये जो पुराणाज है दे आर 18 फेमस पुराणाज। और इसमें मत्स्य जो पुराना है दैट इज़ द ओल्डेस्ट पुरानिक टेक्स्ट। तो नेक्स्ट हो गया अब लिटरेचर ऑफ वैदिक ट्रेडिशंस। इसमें एपिक्स भी आते हैं। तो महाभारत जो व्यासा ने लिखा था, तो इट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एपिक माना जाता है इसको। आल्सो कॉल्ड द जाया संहिता एंड सप्तशास्त्री संहिता। इसके अंदर 1 लाख से वर्सेस हैं एंड आर ओल्डर देन रामायण। और ये रामायण से ज़्यादा बड़ी है। रिटन बाय वाल्मीकि, रामायण को वाल्मीकि ने लिखा था। दैट हैज़ 29 वर्सेस। तो उसके अलावा उपवेदास भी हैं यहाँ। वेदास के ये जो वैदिक पीरियड में उपवेदास भी पाए गए। दे आर 4 उपवेदास। तो वो कौन कौन से? धनुर्वेदा, देन गंधर्ववेदा, देन शिल्पवेदा एंड आयुर्वेदा। तो जो उपवेदा था इट डील्स विद उपवेदा। इसमें जो फर्स्ट टाइप का है धनुर्वेदा है दैट डील्स विद आर्ट एंड वारफेयर। और ये उपवेदा है यजुर्वेदा में, यजुर्वेदा का। देन गंधर्ववेदा आर्ट एंड म्यूजिक से को ये डील करता है, इट इज़ इन सामवेदा। देन शिल्पवेदा ये आर्किटेक्चर से को डील करता है, इट इज़ उपवेदा ऑफ अथर्ववेदा। एंड देन लास्ट वाला है आयुर्वेदा, इट डील्स विद मेडिसिन्स एंड इट इज़ ऑफ ऋग्वेदा। तो ये थे 4 टाइप्स ऑफ उपवेदाज। तो ये था ऑल टाइप्स ऑफ लिटरेचर फाउंड इन वैदिक पीरियड। तो पूरा हमने डिटेल में डिस्कस किया है वैदिक पीरियड। मुझे उम्मीद है आपको पूरा तमाम चीज़ें मैंने बिल्कुल आसान लैंग्वेज में डिस्कस करने की कोशिश की है। तो इस पूरे टॉपिक में हमने एक तो वेदास को हमने पूरा देखा कि वेदास की जो
टू टाइप्स हैं, अर्ली वैदिक पीरियड, लेटर वैदिक पीरियड, और उनका पूरा लिटरेचर हमने अच्छे से डिस्कस किया। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अब हम बहुत जल्दी इससे रिलेटेड MCQs भी लेकर आएंगे। कुछ पॉइंट्स, कुछ फैक्ट्स अगर यहाँ रह गए होंगे उनको हम MCQs के थ्रू कवर करने की कोशिश करेंगे। तो ये था आज का टॉपिक। ओके, थैंक्स एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।